ओम शांति। बाबा के 8 अक्टूबर के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे अब विदेही बनने का अभ्यास करो। अपनी इस विनाशी देह से प्यार निकाल एक शिव बाबा को प्यार करो। देह से भी बहुत प्रीत होती है, तो बाबा ने कहा अभी इस समय विदेही बनने का अभ्यास करना है, अपने को आत्मा निश्चय करना है। तो ये शरीर तो यहाँ छूट जाएगा, इसलिए बाबा ने कहा इससे भी मोह निकाल देना, इस शरीर को भी याद नहीं करना। प्रश्न, इस बेहद की पुरानी दुनिया से जिन्हें वैराग्य आ चुका है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वह देखते हुए भी जैसे नहीं देखेंगे। जिनको पुरानी दुनिया से वैराग्य आ चुका है, तो बाबा ने कहा उनकी क्या निशानी होगी? वो देखते हुए भी कुछ नहीं देखेंगे, पुरानी दुनिया की कोई भी चीज़। उनकी बुद्धि में यह होगा कि यह सब खत्म होना है, यह सब मरे पड़े हैं, हमको तो शांति धाम सुख धाम में जाना है। उनका ममत्व मिटता जाएगा। योग में रहकर किससे बात करेंगे तो उन्हें भी कशिश होगी, ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। योग में रहकर बाबा की याद में होंगे, किसी से बात करेंगे तो वो रूहानी खुशी चेहरे पे होगी, और नशे से बात करेंगे तो बाबा ने कहा वो नशा, वो मौलाई मस्ती वो सदा चढ़ी रहेगी। इसलिए बाबा ने कहा वो नशा सदा चढ़ा रहे, देखते हुए भी ना देखें। सब कुछ ख़त्म होने वाला है, कुछ भी रहने वाला नहीं है, तो अविनाशी सत्ता तो एक ही है। तो बाबा ने कहा उसको याद रखना है। गीत, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम शिव बाबा को जान गए हो? बाबा पूछ रहे हैं, शिव बाबा को जान गए हो? फिर यह गीत गाना तो जैसे भक्ति मार्ग का हो जाता है। भक्ति मार्ग वाले शिवाय नमः भी कहते हैं, माता पिता भी कहते हैं, परंतु जानते नहीं हैं। शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। गीत गा रहे हैं ओम नमो शिवाय, अब वो कौन है? तो बाबा से तो वर्षा मिलना चाहिए। तुम बच्चों को तो बाप मिला है, ये खुशी सदा चढ़ी रहे। हमें कौन मिला है? हमें भगवान मिला है, वो सर्वशक्तिवान मिला है, उनसे वर्षा मिल रहा है। इसलिए बाप को याद करते रहो। तुमको शिव बाबा मिला है, दुनिया को तो नहीं मिला। ये नशा रहे सदा, ये हमें शिव बाबा मिला है, दुनिया वालों को तो नहीं मिला। वो तो अब तक भी ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं। जिनको मिला है वह भी अच्छी रीति चल नहीं सकते हैं। बच्चों में भी ऐसे हैं, मिल भी गया लेकिन फिर भी अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं कर रहे, नहीं चल रहे। बाबा को बच्चों की अवस्था का सब मालूम पड़ता है। बाबा के डायरेक्शन बड़े मीठे हैं। आज बाबा ने मीठा मीठा डायरेक्शन दिया। आत्म अभिमानी भव, देही अभिमानी भव। बात ही आत्माओं से करते हैं। देही अभिमानी बाप देही अभिमानी बच्चों से बात करते हैं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर बाप आए ही हैं पढ़ाने। शिव बाबा हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। यह पढ़ाई सिवाय शिव बाबा के और कोई पढ़ा ना सके, ना ब्रह्मा न विष्णु। यह तो बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर जो हैं, बाबा ने कहा वो भी ये पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते, ना वो पावन बना सकते हैं। ये पढ़ाई भी केवल शिव बाबा ही पढ़ाते हैं और वही पतित से पावन बनाते हैं। अमर कथा सुनाते हैं। अमरनाथ पर तो नहीं सुनाएंगे ना, यही अमर कथा सत्यनारायण की कथा है। बाप कहते हैं मैं तुमको सुनाता तो यहाँ ही हूँ। बाबा ने कहा मैं अमरनाथ पे थोड़ी जाऊँगा सुनाने, बाप तो संगम पर आते हैं, यही आकर पुरानी दुनिया में आकर सुनाते हैं। सारे जगत का गुरु
तो एक परम पिता परमात्मा ही हो सकता है, वह निराकार है ना। देवताओं को भी मनुष्य कहा जाता, परंतु वह दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। तुमको अभी ज्ञान मिला है, ज्ञान मार्ग में अवस्था बड़ी मजबूत रखनी है, जितना हो सके बाप को याद करना है, विदेही बनना है। फिर देह से प्यार ही क्यों करें, जब ये देह पता है ये नश्वर है, छूटने वाली है, हमें विदेही बनना है। बाबा ने कहा फिर इससे प्यार ही क्यों करें। बाबा तुमको कहते हैं शिव बाबा को याद करो, फिर इनके पास आओ। मनुष्य तो समझते हैं यह दादा से मिलने जाते हैं, ब्रह्मा बाबा से। यह तो तुम जानते हो, शिव बाबा को याद कर हम उनसे मिलते हैं, शिव बाबा से मिलते हैं। वहाँ तो है ही निराकारी आत्माएं बिंदी, बिंदी से तो मिल ना सकें तो शिव बाबा से कैसे मिलेंगे। इसलिए यहाँ समझाया जाता है, हे आत्माएं अपने को आत्मा समझ बुद्धि में यह रखो कि हम शिव बाबा से मिलते हैं। यह तो बड़ा गुह्य राज है ना। कईयों को शिव बाबा की याद नहीं रहती। बाबा समझाते हैं हमेशा शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा आपसे मिलने आते हैं। ये नशा उतरे नहीं कि हमें कौन मिला है, कौन हमसे मिलने आया। जब मधुबन में जाते हैं ना, तब ये नशे में हम बैठे हैं कि हमें कौन मिला है, कौन मिलने आया है। जब मुरली सुनते हैं उस समय भी ऐसा नशा रहे, कौन सुना रहा है। बस आपके बने हैं शिव बाबा, इसमें आकर ज्ञान सुनाते हैं। वह भी निराकार आत्मा और तुम भी आत्मा हो। हम बाप के पास आए हैं। एक बाप ही है जो बच्चों को कहते हैं माँ में कम याद करो। तुम जानते हो यह वही पतित पावन बाप है, सच्चा सच्चा सतगुरु वह है। अब तुम पांडवों की है परम पिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि, बाकी सभी की तो कोई ना कोई के साथ विपरीत बुद्धि है। शिव बाबा के जो बनते हैं उन्हों को तो खुशी का पारा बड़ा जोर से चढ़ा रहना चाहिए। खुशी का पारा बाबा कहते जोर से चढ़ा रहना चाहिए कि हम हैं परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि, हम पांडव हैं, हमें परमात्मा शिव बाबा बाप मिला। जितना समय नज़दीक आता जाता है उतनी खुशी होती है। हमारे अब 84 जन्म पूरे हुए, अब यह अंतिम जन्म है, हम जाते हैं अपने घर। तो यह बच्चों को सारा दिन बुद्धि चलानी चाहिए। पुरानी सृष्टि को बदलने वाला एक ही बाप है। बाबा ने कहा यह पुरानी सृष्टि अब बदलने वाली है, बाकी थोड़ा समय है, हम जाने वाले हैं बाबा के पास। तो ये खुशी ये खुमारी सदा चढ़ी रहे। बाप ज्ञान का सागर है तो ज्ञान देते ही रहेंगे। अचानक कोई इत्तेफाक आदि होते रहेंगे, फिर कहेंगे ड्रामा। अचानक कोई ने शरीर छोड़ा तो कहेंगे ड्रामा। ऐसे नहीं, यह नहीं होना चाहिए था, ये क्यों चला गया, इससे इसका शरीर क्यों छूट गया। अब मम्मा को तो पिछाड़ी तक रहना था। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो कई बच्चों के ये संकल्प चले कि मम्मा क्यों चली गई इतनी जल्दी, तो मम्मा को तो अंत तक रहना था, फिर मम्मा क्यों चली गई। ड्रामा में जो हुआ सो राइट। बाबा ने भी जो कहा सो ड्रामा अनुसार कहा। ड्रामा में मेरा पार्ट ही ऐसा है, बाबा भी ड्रामा पर रख देते हैं। मनुष्य कहते हैं ईश्वर की भावी, और ईश्वर क्या कहते हैं ड्रामा की भावी। ईश्वर ने बोला या इसने बोला, ब्रह्मा बाबा ने बोला या शिव बाबा ने, ड्रामा में था। कोई उल्टा काम हुआ ड्रामा में था, फिर सुलटा हो जाएगा। चढ़ती कला जरूर है, चढ़ाई पर जाते हैं कब डगमग हो जाते हैं,
यह सब माया के तूफान हैं। जब तक माया है विकल्प जरूर आएंगे। सतयुग में माया ही नहीं तो विकल्प की बात ही नहीं है। सतयुग में कभी कर्म विकर्म नहीं होते, बाकी थोड़े रोज हैं, खुशी रहती है। बाबा ने कहा बाकी थोड़े रोज हैं, खुशी रहे। अभी हम नई दुनिया में गए कि गए, बस ये नशा चढ़ा रहे। यह हमारा अंतिम जन्म है। अब मृत्यु लोक में नहीं रहना, अब हमें अमर लोक में जाने के लिए शिव बाबा से हम अमर कथा सुनते हैं। यह बातें तुम ही समझते हो। बाबा ने कहा अब हम अमर लोक में जाने वाले हैं, बाकी थोड़ा समय है, ये खुशी रहे। तो शिव बाबा अमरनाथ जो आकर हमें अमर कथा सुना रहे हैं। जो ज्ञान बाबा के पास है वह ज्ञान हमारी आत्मा में भी है। वह भी ज्ञान सागर और हम आत्मा भी। कौन है हम आत्मा? मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। नशा चढ़ना चाहिए ना किस बात का, कि हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। बाप को याद करते करते सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे और ममत्व मिटता जाएगा। कोई का नाम मात्र प्यार होता है, हमारा भी ऐसा है। अभी तो हम जाते हैं सुख धाम, यह तो जैसे सब मरे पड़े हैं, इनसे दिल क्या लगानी है। बाबा ने कहा ऐसा स्मृति में रहिए, सब मरे पड़े हैं, जो भी हम देख रहे हैं सब खत्म होने वाला है। शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आकर राज्य करेंगे। इसको कहा जाता है पुरानी दुनिया से वैराग्य। बाप कहते हैं इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म हो जाने का है, विनाश के बाद स्वर्ग को देखेंगे। अब तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना चाहिए। योग में रहकर कोई से बात करेंगे तो उनको बड़ी कशिश होगी, खींच होगी। यह ज्ञान ऐसा है जो बाकी सब भूल जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान मार्ग में अपनी अवस्था बहुत मजबूत बनानी है, विदेही बनना है। एक बाप से ही सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। ड्रामा की भावी पर अडोल रहना है। ड्रामा में जो हुआ सो राइट, कभी डगमग नहीं होना है। कैसी भी परिस्थिति आए, कैसे भी हालात हों, किसी भी परिस्थिति में बाबा ने कहा डगमग नहीं होना है। सब एक्यूरेट है, ड्रामानुसार जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। कहते ना बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना ही। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। जो ड्रामा में है वो एक्यूरेट है। किसी भी बात में संशय नहीं लाना है। वरदान दाता बन, हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदार चित्त महादानी भव। दाता के बच्चे हैं, बाबा ने कहा दाता बन कर के हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदार चित्त और महादानी भव। आप दाता के बच्चे लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले हो। हर सेकंड हर संकल्प में देना है, लेने की तो इच्छा भी नहीं रखनी। बाबा ने कहा इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, लेने में और देने में उदार चित्त। जब ऐसे दाता बन जाएंगे
तब कहेंगे उदारचित महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः ही होती है, लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। गुण शक्तियाँ, बाबा ने कहा ये हमारे पास जब भरपूर होगा तभी हम दूसरों को बांट सकेंगे, उनको दे सकेंगे। तो जो लेना था वह सब कुछ ले लिया, बाकी रह क्या गया? बाबा ने कहा बाप से जो लेना था वो सब ले लिया, क्या रह गया? तो देना रह गया। लेना तो ले लिया लेकिन देना बाकी रह गया। तो देते जाओ, देने से और भी भंडारा भरता जाएगा। इसलिए दाता बन के हर सेकंड हर संकल्प में देते रहना है, लेने का कभी संकल्प मात्र भी ना आए। तो इसलिए हम दाता के बच्चे हैं, तो हमारा काम क्या है? देना ही देना है। बाबा ने कहा ले तो बहुत लिया, अब सिर्फ देना बकाया है। स्लोगन, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, जो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, तो इन चारों में ही फुल मार्क्स जमा करनी है। तो गंभीरता का गुण धारण करो। हर सब्जेक्ट में अगर फुल मार्क्स जमा करनी है तो उसके लिए बाबा ने कहा गंभीरता का गुण धारण करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।